छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के सपनों में आई के, नैना मिलाई के सपनों में आई के, मुझे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाई के। और इन 8 सालों में 8 बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझसे कभी ये पूछा हो कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे कभी समझने की कोशिश की। उसने बिला झिझक आके मुझे अपनी ख्वाहिश तो बता दी कि वो औलाद नहीं चाहता। मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं मां बनना चाहती हूँ या नहीं। ये तो बहुत अजीब बात है, बच्चे तो सबको पसंद होते हैं। इसका मतलब है जो तुमने फैसला किया है वो ठीक ही होगा। मैंने ये फैसला अचानक से नहीं किया। 8 साल बहुत होते हैं किसी को जानने और पहचानने के लिए। मैंने अहमद शाह से कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। वो जैसा चाहता था, जो चाहता था करता था। मैंने हमेशा उसको स्पेस दी, यही सोच के कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरत है मुझे इस आदमी की सोच और फितरत पे। कभी कभी जो कपल्स बाहर से आइडियल लगते हैं वो अंदर से उतने ही दूर होते हैं। पता है फरहान, मुझे इतने अरसे बाद एक बात अच्छी तरह समझ आ गई है। हम दोनों की फितरत में बहुत फर्क है और यही वजह है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं हो पाए। तो इशफाक गुम्मन का नाम मेरी जिंदगी से जाकर ही नहीं दे रहा। अच्छा खासा मुझे लग रहा था कि अब दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, पर ये चैप्टर तो बंद ही नहीं होके दे रहा। चलो, बुरहान की नौकरी से एक मसला तो हल हुआ। बुरहान के बच्चे, ये लोग सब क्या बातें कर रहे थे? तुम रोक नहीं सकते थे उनको कि इशफाक के बारे में ऐसी बातें ना करें? उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, तुम खामोश क्यों खड़े हुए थे? अरे मुझे क्या पता क्या बातें हो रही हैं, मैं तो अभी आया मेडिसिन लेके। हाँ, तो जब जारा बाजी कह रही थी कि मेहरमा उसको खिला खिला के मोटा कर देती, तुम्हें बोलना चाहिए था ऐसे बातें मत करें। इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं सब कुछ संभालूंगा। जाओ जाके मुंह धोकर आओ। रो नहीं रही, मैं नजर नहीं आ रहा प्यास पड़े हुए यहाँ पर, मेरी आंखों में आंसू ही आए जा रहे हैं। अच्छा, मैं खामखा तुमसे मुतासिर हो रहा था। हाँ, तो मुतासिर तो होना चाहिए क्योंकि खूबसूरत तो हूं ही मैं। तुम एक बात बताओ मेहरू, अगर चाहत मोहब्बत सच्ची हो ना तो उन दो प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह करे हमारे सारे ख्वाब बहुत जल्दी पूरे हो जाए। मुझे तुमसे अलहदा कोई भी नहीं कर सकेगा। अगर मैं यहाँ बैठा ना तो मुझे आंसू आना शुरू हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम क्यों आंसू लाओगे आंखों में? तो सब मेरे लिए है ना। पीछे हो। हेलो। हेलो, हाँ मारूख, कैसी हो? और कितने दिन रहना है पाकिस्तान में तुमने? ये फैसला तो मैंने तुम पे छोड़ा था ना अहमद शाह। तुम जब कहोगे मैं आ जाऊंगी। आज मैं बैंकॉक में हूँ, कल मेरी वापसी है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें पाकिस्तान से लेता जाऊं। क्या कहती हो तुम? क्या बात है, मेरे साथ नहीं जाना चाहती तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल आ रहा हूँ। अपने दिल से सारे गिले शिकवे मिटा दो, बस तुम तैयार रहना। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, और मैं पापा से भी बात करने जा रहा हूँ। ओके।
मैडू इधर आ, बुला रही हूं, इधर आ। क्या है अम्मा? बोले। हाय हाय, तुझे समझ नहीं लगती? कोई गल नहीं, मैं उससे खुद निपट लूंगी, देख लूंगी उसको मैं। बुरहान का नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अपनी मर्जी से गई थी छत पे। जुर्त तो देखो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है। शर्म नहीं आती माँ के आगे से बोलते हुए? उस लड़के में है क्या, मुझे तो बता दे, उसमें है क्या चिरा जैसा? हाँ, मैंने आपसे कहा है ना कि बुरहान के बारे में ऐसी बातें ना करें। अगर बुरा कहना है तो मुझे कह लें। चल दफा हो, मार आग लगे तुझे। जा बोर्ची खाने में जाके चाय बना के ला मेरे लिए, दफा हो जा। और सुन, शिफा का आ रहा है, उसके सामने कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। चूल्हे में जाए आपके इशफाक भाई। फिर भाई तुझे हजार दफा मना किया ना कर भाई, बस शुरू नहीं होती। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इशफाक भाई बोलूंगी। बल्कि इशफाक भाई नहीं, मैं बोलूंगी इशफाक भाई जान। कैसा लग रहा है? मुंह तेरा वाह जी। बुरहान, बुरहान बेटा उठो, ऑफिस नहीं जाना? 8:30 हो रहे हैं, आज पहला दिन है तुम्हारे ऑफिस का। उठ रहा हूं। क्या टाइम हुआ है? 8:30 हो रहे हैं। क्या 8:30? अम्मा मैंने आपको कहा था मुझे 8 बजे उठा दे, 9 बजे तो दफ्तर पहुंचना होता है। अरे बेटा 8 बजे से तो तुम्हें उठा रही हूँ मुसलसल। अरे अम्मा आप मेरी बॉस को नहीं जानती है ना, रोबोट की तरह वो बात करती है। इधर आए बैठे लेट हो गए, मेरे कपड़े तो इस्त्री है ना। हाँ बेटा इस्त्री है। अम्मा मैं नहा के 10 मिनट में बस भाग रहा हूँ। बस तुम जल्दी से नहा कर आओ, नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। पहला दिन है ऑफिस का, कुछ खा के जाना। क्या हो गया तुम्हें पता है मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इधर खड़े हो, चुप करके। लाओ दिखाओ इधर। तुम ये रिबन क्यों बांध रही हो मेरे हाथ पे? हाँ हाय, रिबन नहीं कहते, इमाम जामिन कहते, बेद भी होती है। अच्छा एक मिनट अंदर बांधो, बुरा लगेगा, मजाक उड़ाएंगे सारे। ठीक है अंदर बांध देती हूँ, ऐसी क्या बात है? क्यों बांध रही हो? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ या कोई दूसरे शहर जा रहा हूँ। बच्चे ही हो तुम। पता है ये बांध के जाओगे ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऑफिस में। दिखाओ। अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहो। इतनी मुश्किल क्यों पहनते हो कमीजें जो बननी होती? ये रहा, बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, इशफाक भी पता नहीं अम्मा को क्या क्या बताएंगे और कैसे कैसे बताएंगे। अल्लाह मियां बचा ले मुझे, एक बार बचा ले, एक दफा मुझे इस मुसीबत से निकाल ले अल्लाह मियां। मैं पूरे 2 नफिल पढ़ूंगी, 2 नफिल कम हो जाएंगे इतने बड़े काम के लिए, 6 नफिल पढ़ूंगी। मेरा एक दफा ये मसला हल कर दे, अम्मा को पता चल गया ना जान ले लेंगी मेरी। सिर्फ आप बचा सकते हैं, प्लीज आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी प्लीज। अम्मा को ना पता चले, बस शुरू हो जाएंगी फिर अपनी बातें लेकर।
देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, हमें बायर के सामने फैब्रिक के ऐसे डिजाइन रखने हैं जो उन्हें पहली नजर में पसंद आ जाएं, ताकि हमारी डील फाइनल हो सके। मिस्टर बुरहान। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। और देखें, हमें समर के हिसाब से कलर चूज करने होंगे और मार्केट में आजकल जो प्रिंट पसंद किए जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखना होगा। उसके बावजूद हमें उन्हें मार्केट से मुख्तलिफ और यूनिक भी रखना होगा। आप लोग मेरी बात समझ गए? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल। मिस्टर सफीर, मैम को आपसे काफी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके डिजाइन काफी बेहतर थे और मैम को काफी पसंद आए थे। उम्मीद है इस दफा भी आप बेहतर करेंगे। I'll try my best। वन क्वेश्चन सर। जी पूछिए। सर, क्या कल की मीटिंग में हम सब जाएंगे? नहीं, आप में से कोई नहीं होगा उस मीटिंग में। आप लोग अपने डिजाइन लाकर मैम को देंगे, मैम उसमें से सिलेक्ट करेंगी और जिसका डिजाइन सबसे बेहतर होगा वो मैम बायर को दिखाएंगी। ओके। अभी कुछ ही देर में मैम आपसे खुद मीटिंग करेंगी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। और सुना, चल अम्मी ठीक है तेरी? सब ठीक है चाची। मैं वापसी की तैयारी कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसे हैं इशफाक भाई आप? इतने दिन बाद आपने चक्कर लगाया है। आज आप खाली आती? मेरा मतलब है कोई नाश्ता वाश्ता नहीं लाए? मुझे तो लगा था हलवा पूरी लेकर आएंगे, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं लाए तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। क्या खाएंगे आप? अंडा पराठा, चाय के साथ ही कुछ और भी खाना है वो भी बना देती हूँ। मेडू पागल होगी माँ, वो लाते थे इसलिए पूछ रही हूँ सिर्फ। आप करेंगे नाश्ता फिर लेकर आऊं? हाँ लेके आना, तू नाश्ता लेके आ, खाएगा ना पुत्र? ले आती हूँ। चाय बना के ला अच्छी सी। ऐसे मारती रहती है, तुझे पता, बुला बोलती है, इसकी आदत है बड़बड़ करने की। यार ये तू क्या हरकतें कर रहा था बार बार? मैम तुझे नोटिस कर रही थी। क्या मतलब क्या हरकतें कर रहा था? अच्छा लग रहा था, तैयार होकर आया हो तो देख रही थी। वैसे एक बात तो बताओ, कि मैडम को इतना गुस्सा क्यों आता है यार? पता नहीं यार, पहले वो ऐसी नहीं थी। देख, मेरी इतनी ज्यादा मीटिंग्स तो हुई नहीं मैडम के साथ, लेकिन जितनी भी हुई है ना, मैंने एक अंदाजा लगाया। वो क्या? मैडम ऐसी है नहीं जैसी नजर आती। उसने अपने ऊपर ना एक खोल चढ़ाया हुआ है। होते हैं दुनिया में इस तरह के लोग जो एक खोल में अपने आप को कैद कर लेते हैं, लेकिन पता लगाना चाहिए कि उस खोल के पीछे कहानी क्या है और वो ऐसा क्यों कर। ओ भाई फिलोसफर, ज्यादा मत सोच यार। सोचने वाली बात है यार। ऊपर से इस तरह पत्थर की बनी रहती है, लेकिन देखने में अच्छी भली खूबसूरत है, नाजुक सी है। बस पता ही करना है कि उसने अपने आप को इस तरह का क्यों बनाया है। कोई कहानी तो है मैडम के पीछे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका ही मसनूई खोल उतारना पड़ेगा। ओ भाई माफ कर दो यार, जॉब से निकलवाओगे क्या? अपने काम के बारे में सोचो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क यार। जो काम तुम नहीं कर सकते उस पर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अरे नेकी का काम है यार, उनका खोल तो तोड़ना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत लड़की के ऊपर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अल्लाह का वास्ता यार, अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह अल्लाह करके जॉब लगी, क्यों जॉब से निकलवाएगा यार? यानी तू मुझे नेकी का कोई काम नहीं करने देगा? नहीं, उनको जिंदगी की तरफ ना लेकर आओ। या अल्लाह इस पर रहम कर यार। जिंदगी खूबसूरत है, उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं मैडम का खोल उतार के रहूंगा। बात सुन, तू कुछ भी नहीं कर सकता। लगाओ शर्त। ठीक है, लगी शर्त। करोगे क्या? बदल के दिखाऊंगा मैडम को। तुम और मैम को बदलोगे? इम्पॉसिबल। देख, मैं शर्त लगाता नहीं, लेकिन आज तुझे शर्त लगा रहा हूं, मैं मैडम को बदल के रहूंगा। इतने खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता यार, सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है। तेरा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। उफ, तुम लोग कितनी बातें करते हो। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम लोगों का वहां लंच पे। लंच करना है कि नहीं करना तुम लोगों ने? हाँ बिल्कुल, प्लीज। ऐसे अड़ुखे बाल हुए में ना, 1000 दफा कहा है कि मेरे से तेल लगवा लिया कर, और सुनती कहाँ है? कभी अंडा लगवा ले बंदा, कभी तेल लगवा ले। मेरी अम्मी जो थी ना, वो हफ्ते में 2 बाड़ी लगाती थी ताड़े मीड़े का तेल, उससे जुएं भी मर जाती थी और बाल भी बड़े अच्छे हो जाते थे। पर मेरी सुनता कौन है इस घर में? मैडम, मैं सोचती थी
कि जब तू चली जाएगी ना ब्याह के तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पर ना इशफाक सच्ची बहुत अच्छा है, उसने मेरा दिल एडा बड़ा कर दिया, कहता है आपको साथ ही लेके जाऊंगा। वैसे अम्मा वो इशफाक भाई तो कह रहे थे कि वो उन्होंने जाना है, वो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही इसका मतलब है ना कि चलो तैयारी फड़ो, सब चले दुबई। वैसे अम्मी मैं कह रही थी कि ऐसा क्यों ना करें कि इशफाक भाई को खाने पे बुला लें। एक तो ये भाई भाई जो है ना मुंह बंद रखा कर, भाई 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 बशगुनी होती है, पागल मत कहा कर भाई। शुआक जी कह लिया कर, शुआक कह लिया कर। वो जो भी है, मैं जो कह रही हूँ वो तो सुन ले सही तरह। मैं कह रही थी कि उनको खाने पे बुला लेते ना घर पे। अच्छा, वैसे तो मैंने बुलाना ही था वैसे, लेकिन तेरे मुंह से सुन के बड़ी हैरत हुई है और बड़ी खुशी भी हुई है। बुला लेती हूँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा चल, मैंने बाल बना दिए, मैं जरा ना बोर्ची खाने में जा रही हूँ। है चाह रखी, आए लक टूट गया। चल आए। कहाँ चले गए? अभी पैसे भी गुम जाते ना, एक कयामत आ जानी थी जिंदगी में। पूरे है ना, पैसे तो मिल गए हैं, मैं बुरहान का क्या करूं? इसको क्या हो गया है? कितने अमीर आदमी है इशफाक भी, भला बंदा पूछे। 5 लाख देने से कोई गरीब थोड़ी हो जाएंगे। मैंने कौन सा पूरी जायदाद मांग ली उनकी? हद है वैसे। ऊपर से उनको देखो, बात भी सुन ली मेरी। बेचारे, इतना बुरा लगा होगा उन्हें। पर अगर लगा भी है बुरा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं बुरहान से प्यार करती हूँ, मुझे बुरहान की फीलिंग से फर्क पड़ना चाहिए। हाँ तो सही है। अब पैसे वापस करने के चक्कर में खाना करना पड़ेगा उनका, फिर मुझे पूछना पड़ेगा क्या खाएंगे आप, दाल बनाऊं आपके लिए? ये तो चखा ही नहीं आपने, वो तो लिया ही नहीं आपने। ही। ना तो पड़ेगा ही, इससे पूरे है ना, संभाल लेगा अल्लाह मियाँ। बात सुनिए, ये पैसे ना आप रख ही लें वापस, मुझे जरूरत नहीं है अब इनकी। पैसों की जरूरत किसको नहीं होती? हर इंसान को पैसों की जरूरत होती है। जैसे तुम्हें जरूरत थी वैसे मुझे जरूरत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मेरी होकर रहेगी, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से। ये पैसे तुम्हारे लिए निकाले थे, शादी का तोहफा समझ के रख लो। अल्लाह की कसम, आपकी बकवास तो नहीं? सॉरी, मेरा मतलब है कि आप वाकई में अम्मी को मना कर देंगे ना जाकर? ना मैं बकवास कर रहा हूँ ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, रख लो। आप इससे बहुत समझदार हैं। अब ज्यादा क्या बात करूं आपसे, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपको बहुत जल्द मुझसे भी बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। फिर ये खर्चा जो है ना आप उसी पे किएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे ये पैसे लूं, और फिर वैसे भी अगर बुरहान को पता चल गया ना तो फिर मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए आप वापस ही रख। बुरहान को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं भी यही कह रही थी इनको, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। आप बेहतर है कि ये पैसे तुम वापस रख लो। तो अगर देना ही चाहते हो तो फिर ऊपर जान को दे दो, क्योंकि इस तरह की बातें बड़ों में रहे तो बेहतर है। ठीक है, चची जान को दे दूंगा ये पैसे। और हाँ, तुम दोनों को अगर कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो एक आवाज जरूर देना, हाजिर हो जाऊं। कजन हूं तुम्हारा भाई, खुश रहो। देखा तुमने, खानदानी लोग ना ऐसे ही होते हैं। मेरे ददियाल का है ना, कजन है मेरा। ज्यादा दांत मत निकालो, जिसके साथ तुम्हें अपना खानदान बनाना है ना उसकी फिक्र किया करो।
थका हारा आया हूँ दफ्तर से, एक चाय तक तो पूछी नहीं तुमने। तारीफें कर रही है उसकी। जाओ चाय बनाओ। ला देती हूँ। शुक्र है भाई साहब, आप खैर खैरियत से घर आ गए। बस अब एहतियात कीजिएगा। मेरे भाई का भी बाईपास हुआ था 4 साल पहले। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। बस खाने पीने में थोड़ी एहतियात कीजिएगा, और वॉक तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अम्मी, डॉक्टर ने ऑलरेडी सारी बातें बताकर ही भेजा होगा। नहीं नहीं बेटा, कहने दो, इसी से तो अपनाइयत का इजहार होता है। अरे बेटा, डॉक्टर्स तो सारे एक जैसी बातें करते हैं। इन्हें तो मैं वो एहतियात बता रही हूँ जो मेरे भाई ने की थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ ज़रा बैठो। अच्छा ज़ारा, ये बताएं, ये सईद भाई कहाँ पे जॉब करते हैं? वो एक प्राइवेट फर्म में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अंकल, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम रबिया को अपने साथ ले जाएं? अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अब तो शादी के बाद इसका घर वही है। असल में हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया है बहू के बगैर। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि बेटियां अपने घर में ही सजती हैं। अब रबिया पर हमसे ज्यादा आपका हक है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इनकी बहन नुसरत आई थी, हमारे बराबर में रहती हैं। वो आप सबको खाने पे बुलाना चाहती हैं। अरे भाई, बस बहुत दावतें हो गई। अब आप लोग आइएगा ना हमारे घर किसी दिन, नुसरत को भी साथ लाइएगा। बेटा जाओ, खाने का कुछ करो। जी अम्मी। अरे बहन, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस चाय पिलवा दीजिए, खाना रहने दें। नहीं, खाने का वक्त है, और फिर हमने कोई तकल्लुफ नहीं किया। जो घर में बना है वो हाजिर है। वैसे बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रबिया को हमारे पास रहने भेजा। नई शादी हुई है, वो फौरन ही हमारे पास आ गई है, और फिर अभी उसको इतना तजर्बा भी नहीं है घर संभालने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो वैसे भी रबिया के 2 घर हो गए हैं, जब इसका दिल चाहे यहाँ रहे और जब चाहे वहाँ रहे। माशाल्लाह बेटा, कितने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। लो भाई, एक बात अब तुम भी सुन लो, तुम्हारे भी अब 2 घर हैं। एक तुम्हारा वो वाला घर और एक ये वाला। तुम भी हमारे लिए बुरान की तरह ही हो। थैंक यू अंकल। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने मुझे सुनाने के लिए कहा था, लेकिन इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि मैं मैके में बैठी हूँ। बोझ तो लगूंगी ना। ज़्यादा तुम खामखा परेशान हो रही हो। ये बात तुम इसलिए कह रही हो कि तुम जहाँ खड़ी हो ना, वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? हाँ, मैं जब से आई हूँ सईद ने एक दफा मुझे फोन करके पूछा भी नहीं, और अबू की बीमारी का तो उन्होंने सुना ही होगा। चलो मुझे छोड़ो, कम से कम अब्बू की तबीयत पूछने के लिए एक दफा फोन तो कर सकते थे ना। देखो, 2 बातें हो सकती हैं, या तो सईद भाई को पता ही नहीं चला होगा, या तो फिर उन्होंने सुनकर इग्नोर कर दिया होगा। ज़ारा, अगर दिलों में बाल आ जाता है ना, तो दूरियां खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, और ये दीवारें सुनने की ताकत भी छीन लेती हैं और देखने की सलाहियत भी। मगर मैं ये कैसे भूलूं कि अब्बू की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, उनकी अपनी बेटी। ज़ारा, खुद को इल्जाम मत दो, ये तो होने वाली बात थी। और दूसरा, आज भी इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। ज़ारा, इस तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो और आओ खाना लगाते हैं, बुरहान भाई भी आने वाले हैं। ठीक है? कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे दूड़ जान वालिया
मुहाड़ा मुख मोर वे कल्ली जान दुख लखते करोर कल्ली कल्ली जान दुख दूर जान वाले आ मुहाड़ा मुख मोर। खैर तो है, ठीक है। आप ये क्या अकेले बैठ के अफसोसदा किस्म के गाने गा रही हैं? मेरे गाने के बोल पे ना जा, मेरे दुख पे जा। तेरे बाप को याद कर करके मैं रोती हूँ। कल्ली छोड़ गया मुझे, तुझे गले डाल के मेरे साथ होता था तो हम कम से कम दुख सुख तो कर लिया करते थे। बता मुझे, तूने कुछ कहा है ना उसे? डोंगे की तरह सिर ना हिला, बता मुझे। मैं क्यों? कैसे मान लूं मैं? अच्छा मुझे बता, बुढ़ान आया था? आया था। क्यों क्यों आया था वो? ऑफिस से वापसी पे चक्कर लगा लिया उसने, मुझे क्या पता है क्यों आया है, जाके पूछ ले उससे। तो तूने उसे बताया नहीं कि तेरी शादी होने वाली इशफाक से? मारन दास से क्या बतमूल चली हो? पता है उसको। हाय हाय पता है तो फिर क्यों मुंह चुप के आ जाता है फूफी के घर? फूफी का घर भी बोल रही है और बोल रही है रोज आ क्यों जाते? ये दोनों बातें ना मिल नहीं रही। बकवास ना कर। अम्मा खाना लाऊं? खसमान खा गया खाना। मैं नहीं खाती खाना वाना, सारी मेरी भूख उड़ा दी तूने। मुझे बता, इशफाक है कि तूने ही बात की होगी, बोल बता मुझे। वैसे ना कोरमा बड़े मजे का बना है। अभी तक ना मेरे हाथों से इतनी जबरदस्त इलायची की खुशबू आ रही है ना। पर ठीक है, अगर आपने नहीं खाना तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं खा लेती हूँ। पर अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। लाऊं? ले आओ थोड़ा दूर। अचार भी लेकर आऊं साथ में? हाँ नींबू वाला। कुछ मारते नहीं जाना, रोटी तो खानी है ना। इश्क की बाजी खेल रहे हैं, हारे या जीते हम, अपनी हनाएं बेच रहे हैं, अब चाहे निकले दम। तुझसे प्यार कर लिया, अब इकरार कर लिया, आईने में भी अक्स तेरा है। तुझसे होने लगे हम तो से नैना मिलाई के। मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे कहीं तुम? तुम्हारी ताई आ गई जो रिश्ता ला रही थी? नहीं, वो नहीं आई। इशफाक भाई भी भाग गए, पता है? जितनी खुशी हो रही है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, सब कुछ अपने आप ही हो गया। तो पता है, मैं बड़ा ही डर गई थी। तुम्हारी ताई ने पूछा तो नहीं तुमसे? हाँ, एवं ही नहीं पूछा, सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था उन्होंने। और अब प्लीज उनकी तरह तुम मुझसे एक के बाद एक ना सवाल ना करो। मैं कोई जवाब देने की मूड में नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुदा हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। खाली दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता, ख्याल तो मेरा तुम ही ने रखना है ना। फरहान, तुम भी इशफाक भाई की तरह बहुत सारी मेहनत करो ना, ताकि तुम्हारे पास भी उनसे बड़ी गाड़ी और उनसे बड़ा घर हो। फिर मैं अम्मा को बताऊंगी कि आपकी पसंद से ना 100 दर्जे बेहतर थी मेरी खुद की पसंद। और अगर ऐसा ना हो सका तो छोड़ दोगी मुझे? हाँ, छोड़ क्यों दूंगी? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, ये कभी हो ही नहीं सकता कि मेहरमा छोड़ दे तुम्हें। पर बुरहान, ये सब चीजें भी तो जरूरी है ना जिंदगी में। कितनी अधूरी सी होती है जिंदगी इन सब चीजों के बगैर, नहीं? पता है, जब मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि शादी के बाद हमारी इतनी बड़ी सारी गाड़ी होगी, इतना बड़ा घर होगा कि तुम सारा दिन मुझे ढूंढते रहोगे और तुम्हें मैं मिलूंगी नहीं। फिर जब तुम आखिरकार थक हार कर बैठोगे, तो मैं चुप करके पीछे से आऊंगी, तुम्हारी आंखों पे हाथ रखूंगी और बोलूंगी कि कौन? और तुम कहोगी मेहरमा। इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी मैं।
शादी के बाद अच्छा खासा तंग करने वाली हूँ मैं तुम्हें। पता है जब तुम ऑफिस से आओगे ना रोज, तो फिर हम रोज बाहर खाना खाने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मूवीज देखेंगे और बस बस बस, अगर सारी बातें अभी कर लोगी तो बाद में फिर हैरत नहीं होगी। ये तो है, पर बुरहान ये सब कब पूरा होगा? मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता, कब हमारे ख्वाब पूरे होंगे यार? तुम फिक्र मत कर मेरू, तुम्हारे सारे ख्वाब मैं पूरे करूंगा, और वो भी बहुत जल्द। इसी तरह अपनी मोहब्बत को मुझसे जोड़े रखना। तुमसे अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा हौसला कभी टूटने मत दे। अगर तुम मेरे साथ हो तो इस दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लूंगा। इसलिए तुम्हारी मोहब्बत है, ताकत है, और तुम्हारी मोहब्बत मेरा मान। तो चलो आज हाथ उठा के एक साथ दुआ मांगते हैं। क्या हाल है? तुम्हारी बहुत सारी खूबियों में एक खूबी ये भी है कि तुम चाहे रात को कितनी देर से सो, लेकिन सुबह 8 बजे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती हो। रात कब सोई थी बेटा? मैं देखता हूं कि तुम मेरे सीधे साधे सवालों का जवाब भी ठीक तरह नहीं दे पाती हो। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी नींद शायद पूरी नहीं हो पाती। देखो बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले और जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू पापा। और मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। सुनो, कभी कभार ऑफिस के लिए लेट हो जाना सेहत के लिए मुज़र नहीं है। पापा, हम लोगों ने ऑफिस के कुछ रूल्स बनाए, अगर हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? राइट। मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। हाँ, काश के अहमद शाह तो मैं समझ सकता। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं अब तक ऑफिस? क्या टायर पंक्चर हो गया? यार ये सब चीजें तुम रात में क्यों नहीं चेक कर लेते हो? मैम ऑफिस में आ गई है भाई, अगर पता लगा तो शील माइंडेड। बुरहान साहब को अंदर भेजे। क्या अभी तक नहीं आए? ठीक है। आ जाए। मैम ये फैब्रिक के सैंपल थे, मैं आपके पास लाया हूं कि आप इनको देख लें ताकि हद में फैसला कर सकें। बैठ। बस यही है और क्या है? ये किसके? मैम ये शैला का है, ये अदनान का है, ये समी का। और बुरहान का? मैम वो उन्होंने अभी तक सैंपल नहीं दिया। अभी तक सैंपल्स नहीं दिए? आप जानते हैं कि वो अभी तक ऑफिस नहीं आए? जी मैम, वो अभी अभी इंटर हुए हैं। बुरहान को अंदर भेजिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम।
सॉरी मुझे आने में देर हो गई, मैं घर से टाइम पे ही निकला था। रास्ते में ट्रैफिक कितना था आपको पता है? मेरी गाड़ी का टायर, सॉरी मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था मैम। आपको पता है ना, रास्ते में टायर वाला बनाने वाला भी नहीं मिल रहा था, मैं इधर उधर देख के आ रहा था, इससे मुझे देर हो गई थोड़ी सी। आप जानते हैं कि इस ऑफिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और वो है पंक्चुअलिटी। अरे मैम मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, इसलिए तो मुझे देर हो गई थी, मेरे टायर पंचर हो गए। बुरहान, आपने अभी तक डिजाइन सैंपल सबमिट नहीं किए? आप जानते हैं कल हमें क्लाइंट्स को दिखाने। अरे मैम कल तक में तो अभी 24 घंटे पड़े हुए, मैं आपको। दूसरों ने 3 दिन लगाए हैं सैंपल्स बनाने में और आपको लगता है आप 24 घंटे में कर लेंगे? मैम 24 घंटे क्या, मैं आपको 4 घंटे में करके दे दूंगा। तो आप ऐसे करें कि अगर ये सैंपल्स कल तक तैयार नहीं हुए तो ऑफिस आने की जहमत ना कीजिएगा फिर। मैम आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपको बड़ा शानदार काम करके दूंगा, आप खुश हो जाओ। यू कैन गो नाउ। ठीक है मैम, ये मैं सैंपल तैयार कराता हूँ। पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैम इतनी खूबसूरत है, इतना पैसा भी है, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें उदास रखती है? यार मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मगर उड़ती उड़ती अफवाहें कि उनकी शादी किसी अमीर घराने में हुई थी। यार पहले छोटे मोटे रेफरेंसेस चलते रहते थे उनके अपने हस्बैंड के साथ, मगर अब वो काफी अरसे से अपने फादर के साथ रह रही हैं। लव मैरिज थी? यार ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी शादी मगर उनके फादर ने कराई थी। सेपरेशन प्रॉब्लम? यार आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सेपरेशन हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुका है कुछ या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। समझ गया कि प्रॉब्लम पुरानी है। पता है लोग पैसा कमाने के चक्कर में मशीन बन जाते हैं, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते जज्बात सबको भूल जाता है। मैम में भी कोई महरूमी है जिसकी वजह से वो उदास रहती है और मैं उनको इस महरूमी से निकाल के रहूंगा।